दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं, आज भूत प्रेत के बारे में बताने वाले हैं। भूत प्रेत घर से कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। जिस इंसान के घर में भूत प्रेत का साया नहीं है, वो भी इंसान भूत प्रेत के चक्कर में अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे कोई गुनिया यदि बता देता है कि तुम्हारे घर में या तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे बच्ची के ऊपर या तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया चल रहा है, तो दवा दरमस डॉक्टरी को छोड़कर भूत प्रेत के चक्कर में परेशान हो जाता है। क्योंकि हम हर वीडियो में बता के रखे हैं कि भूत प्रेत एक बार दो बार दिखाया जाता है, बार बार उसके गले नहीं पड़ा जाता है। मगर मैं देख रहा हूँ कि जिनके पास भूत प्रेत नहीं है, जिनके घर में, वो अधिक मात्रा में ओझाई सोखाई के पीछे परेशान रहते हैं। वो दवा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इधर उधर जाएंगे, दवा दरमस लेंगे, जब आराम नहीं होगा तो भूत के चक्कर में परेशान हो जाएंगे। जो जहाँ बताएगा वहीं पर वो चले जाते हैं, चाहे उनको आराम मिले या ना मिले, उससे मतलब नहीं है। मगर हम हर वीडियो में इस तरीका समझा देते हैं ताकि इंसान गुमराह ना होने पाए। मगर फिर भी हमारे बात की तवज्जो ना करते हुए आप आगे की तरफ जाते हैं, फिर वापस वहीं जगह पर चले आते हैं। इसके लिए जिस तरीका मैं वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को आप सबके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिन भाइयों के पास हमारी वीडियो पहुंच रही है, वो एक दूसरे के पास वो वीडियो को भेजे ताकि वो अपने जो गुमराह हो गया है, गलत मार्ग पकड़ लिया है, गलत जगह पे जाकर फंस गया है, ताकि वो उन चीज़ों से मुक्ति पा सके, वो सही रास्ते को चुन सके, अच्छाई बुराई को पहचानने में कामयाबी उसको ताकि मिल सके। ये नहीं है कि हमारे पास वीडियो पहुंच गई है तो हम एक दूसरे के पास न भेजे, अपना ही भला सोचें। नहीं, ऐसा कभी मत करना। अगर अच्छा करोगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगी। गंदी सोच किसी के लिए नहीं रखना चाहिए इंसान को। दूसरी बात मैं ये बता दे रहा हूँ, पहले आप दवा दरमस कराइए। अगर दवा खाने में गए हो, अगर वहाँ दवा दे रहे, नहीं हो सकता है तुम्हारे शरीर के अंदर कोई ऐसा मर्ज बन गया है कि हफ्ता 10 दिन दवा खाने के बाद न कंट्रोल करे, या महीना 1.5 महीना दवा खाने के बाद मजे मजे करके कंट्रोल होना शुरू हो जाए। मगर 2-4-6 दिन आप दवा खाने के बाद जब देखते हैं आपको आराम नहीं मिलता है तो आप गुमराह हो जाते हैं। हमने तो इतने दिन से दवा खा रहा हूँ, हमको आराम ही नहीं हो रहा है। इसके लिए आप ढंग के डॉक्टर की तलाश कीजिए, 2 पैसा ज़्यादा लगे, ढंग से उसका रिपोर्ट निकलवाइए, उसके बाद आप दवा कराइए। जो भी मर्ज बना रहेगा सामने आ जाएगा। डॉक्टर मेन जो मर्ज बना है उसी चीज़ का दवा आपको देगा, फालतू चीज़ के लिए नहीं देगा। आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी, ठीक रहेंगे आप, आपके शरीर के अंदर का मर्ज भी खत्म हो जाएगा। ये नहीं, हाँ आपको ये संदेह है, आप जांच पड़ताल करा चुके हैं, आपको नहीं आराम मिल रहा है, आप ढंग के गुनिया को देखकर जाके संपर्क कीजिए। अपने घर की दास्तान को आप बताइए कि हमारे घर में ऐसी ऐसी संकटें चल रही हैं, तो गुनिया आपको स्वयं बताएगा कि हाँ तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी परेशानियां हैं। फिर भी उस पर आपको विश्वास नहीं करना है ज़्यादा, इसलिए उन्हें आपको कहने का है, आपका जो भी खर्चा बर्चा लग रहा है, आप महीना 15 दिन या 1.5 महीने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। जब हमारे आंखों के सामने आ जाएगा, हमको आराम मिलने लग जाएगा, हम खुद ही आपके यहाँ आएंगे, अपना पूरा कार्य करवाएंगे। जब गुनिया के पास आप जाएंगे, गुनिया बीमारी को आप बांधेगा, तो आपको खुद महीना 15 दिन के अंदर जो संकटें आपके घर में चल रही हैं, जिस हाथों से आप गुजर कर रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पहले मेरे घर की कंडीशन कैसे चल रही थी, अब हम लोग कैसे हैं, हमारे बीवी बच्चे कैसे हैं, हमारे रोजी रोजगार में कितने बरकतें हो रही हैं। उसके बाद जब आपको आराम मिल जाए, आप जाइए गुनिया से कहिए
भाई जहाँ जहाँ की इसमें बीमारी आपको मिल रही है, आपका जो भी खर्चा लग रहा है देना बहाना, आप लेकर वहाँ वहाँ वो बीमारी कर दीजिए। किसी और के यहाँ हमारे घर की बीमारी नहीं जाना चाहिए। जहाँ की बीमारी है वहीं पर भेजिए। ना तो खुद तुम पाप करो, ना तो दूसरे को पाप करने के लिए उसकारो कि हाँ वहाँ भेज दो, फला आदमी मेरा दुश्मन है उसके यहाँ कर दो जो भी पैसा लगे। ऐसा करने से आप भी पाप के भागीदारी बन जाएंगे, दोबारा बीमारी रिटर्न भी आ जाएगी। हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला हो या तुमसे ज़्यादा पैसा वाला हो, वो भी यदि आप ज़बरदस्ती उसके घर में भेजेंगे तो भी अगर आप 10-20 खर्चा किए हो, 1,50,000 खर्चा करके उठा के बीमारी पलटवा देगा, तुम्हारी क्या गति होगी ये अनुभव भी नहीं लगा सकते हो। क्योंकि घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए इंसान को। ज़्यादातर अपने मालिक ऊपर विश्वास रखकर कोई कार्य करो। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आप अच्छा ही पाएंगे, गलत नहीं पाएंगे। कुछ क्षण के लिए परेशानी जरूर आती है। जो सच्ची राहों पर चलते हैं, जो मालिक का होने की कोशिश करते हैं या जो मालिक का हो जाते हैं, कुछ परेशानियां तो जरूर आएगी, मगर मिलकर उसका सामना करने की कोशिश करो, संकटें खत्म हो जाएंगी। हमने तो बता के रखा है हर वीडियो में कि ओझाई सुखाई कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। घर में संकटें आ रही हैं तो आप अपने ही घर में अपने परिवार के साथ में बैठ के क्या मालिक की वंदना नहीं कर सकते, उससे प्रार्थना नहीं कर सकते हो। देवी देवताओं का वास, मालिक का वास हर प्राणी के अंदर है। मालिक कहीं मंदिर कहीं मस्जिद में नहीं है। उसको जहाँ भी आवाज दोगे मालिक तुम्हारे ही अंदर तो है, वो सब की सुनता है। मगर हम वो कर्म नहीं करते हैं। मालिक ने कहा भी है कि मांगो मैं देता हूँ, क्योंकि उसने भेजा है तो कह भी दिया है, जो मेरा भक्त मेरा बंदा मुझसे मांगेगा तो मैं दूंगा। मगर मांगने के लिए भी मुंह चाहिए, उस तरीका मांगो अपने गुनाह से मालिक से प्रायश्चित करो कि मालिक मैं आज के बाद कोई खताएं नहीं करूंगा, कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, एक दूसरे की नहीं बिगाड़ने की कोशिश करूंगा, एक दूसरे के बीच में मैं चुगलखोरी नहीं करूंगा। क्योंकि इंसान या किसी को एक थप्पड़ मार देता है तो उसके गुनाहों के लिए माफ़ी मिल सकती है, मगर चुगलखोरी जो इंसान करता है, एक दूसरे में झगड़ा लड़ाता है, एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुंचाता है, उसके लिए बख्शीश कहीं नहीं है, पूरे संसार में पूरे लाइफ में नहीं पाएगा। क्योंकि चुगलखोरी करने से हजारों घर तबाह हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, एक दूसरे में मारपीट हो जाती है। यदि आप थप्पड़ मारेंगे तो सिर्फ एक थप्पड़ मारेंगे, वो मर नहीं जाएगा, मगर चुगलखोरी करेंगे तो हजारों घरों को आप तबाह कर देंगे। इसके लिए मालिक कहता है, इसके लिए कोई बख्शीश नहीं मिलने वाली है। यदि घर में तुम्हारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या बड़े हैं, उनकी आदर कीजिए, देवी देवताओं से बढ़कर कीजिए। क्योंकि आप ना देवी को देखा है, ना देवताओं को देखा है, ना परम पिता परमेश्वर को देखा है। परम पिता परमेश्वर ने माता पिता को जो बनाया है उसी के अंदर उनका वास है। जब आप माता पिता का खिदमत करने में कामयाब मिल जाएंगे, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, वो देवी देवता भी सोचेंगे ये अपने माता पिता का आदर करने वाला है, उन्हें अच्छा संस्कार देने वाला है, ये उनकी खिदमत करने वाला है, बड़ों को आदर करता है, किसी की अन्न भल नहीं सोचता है, तो मालिक भी सोचेगा ये मेरे भक्ति के काबिल है। जो इंसान अपने माता पिता का खिदमत कर सकता है, बुजुर्गों की मदद कर सकता है, गरीबों का सहायक बन सकता है, वो मेरे काबिल है, उसको मालिक अपने काबिल बना लेता है। जब इंसान अपने मालिक को पा जाता है, उसे कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है संसार में। क्योंकि भक्ति से शक्ति मिलती है, गुरु ज्ञान से भगवान मिलता है। भक्ति यदि बहुत करेंगे तो कुछ शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएगी देवताओं के माध्यम से।
शक्तियाँ तो कभी भी खत्म हो जाएगी यदि गुरु के माध्यम से जो गुरु ज्ञान देता है उस मार्ग पे चलकर आप चलते रहेंगे, उस तरीका मालिक से वंदना करेंगे तो स्वयं आपको भगवान मिल जाएगा, वो परमपिता परमेश्वर मिल जाएगा। जब आपको परमपिता परमेश्वर मिल जाएगा तो कुछ पाने की आपको अभिलाषा नहीं रह जाएगी जीवन में। जब आपने मालिक को पा लिया है तो और क्या चाहत रह जाएगी। मालिक की बनाई सारी कायनात है, सारा संसार है, सारे देवी देवता हैं। जब मालिक को पा गए तो सबके ऊपर आप फतेह पा गए हैं, जिससे जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। चाहे देवी रहेगी, चाहे देवता रहेंगे, चाहे कोई भी रहेगा, चाहे किसी से काम ले सकते हैं आप। इसके लिए ऐसा कार्य कीजिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। मगर मैं देख रहा हूँ इंसान सिर्फ अपना काम बनाने के लिए अपना कार्य करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं। भाइयों, ऐसी गलती आप मत कीजिए। यदि आप भूत प्रेत से सचमुच परेशान हैं या देवी देवताओं का भार उठाना चाहते हैं, जिस तरीका हमने वीडियो में बताया है, आप गुनिया के पास जाइए, अपना कार्य कराइए, ढंग का गुनिया ढूंढिए। मैं तो अपने वीडियो में कभी ये नहीं कहता हूँ आप हमारे पास चले आइए, मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ, मैं एक फूंक मारूंगा बीमारी उड़ जाएगी। या तुम हमें 10, 20, 40, 50 हजार दे दोगे तो मैं तुम्हारा पाप काट दूंगा। पैसे से पाप काटने वाला नहीं है। अपने गुनाह के लिए प्रायश्चित कीजिए, आप अच्छा कार्य कीजिए। आप मालिक कहता है 100 गुनाह को माफ़ कर देता है आपके चाल चलन, आपके अच्छे कार्य देखने के बाद। इसके लिए भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमारे भाई, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मालिक यदि वो गुमराह हो गए हैं, मालिक उनको सही मार्ग दिखाए। यदि उनके रोजी रोजगार में कोई बाधा है, घर में संकटे हैं, मालिक उन संकटों से उन्हें मुक्त करे, उन्हें अपने मार्ग पे चलाए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक